दोस्तों टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी 6 गेंदों में 21 रन और मैदान में था अक्षर पटेल नाम का तूफान। आपका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद कीशु में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की लड़ाई देखने को मिली। जहां भारत को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 21 रन और मैदान में आया हुआ था अक्षर पटेल नाम का तूफान। क्या रोमांचक मैच रहा। मैच का पूरा हाईलाइट और आखिरी ओवर का पूरा रोमांच इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अक्षर पटेल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच पुणे में 5 जनवरी को खेला गया, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। श्रीलंका की ओर से पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे श्रीलंका की सलामी बल्लेबाज पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस, और भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत कराने आए हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए ओवर से केवल 2 ही रन दिए। अगला ओवर कराने आए अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर पाथुम निशंका ने करारा चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस ने एक चौका लगा दिया, जो कि 9 बॉल रही। अगली गेंद भी 9 बॉल रही, जिस पर कुशल मेंडिस ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और ओवर से कुल 19 रन बटोर लिए। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस ने एक और आकाशीय छक्का जड़ दिया और चौथे ओवर में कुशल मेंडिस ने एक और करारा चौका जड़ दिया। शिवम मावी की ये गेंद 9 बॉल रही। मेंडिस ने एक और करारा चौका लगा दिया और ओवर से 15 रन बटोर लिए। कुशल मेंडिस काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे। 5वां ओवर अक्षर पटेल ने 2 रनों का किफायती फेंका। अगला ओवर कराने आए युजवेंद्र चहल ने भी ओवर से केवल 6 ही रन दिए। 6 ओवरों के पावर प्ले के बाद श्रीलंका बिना किसी नुकसान के 55 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में पाथुम निशंका ने एक करारा चौका लगाया और कुशल मेंडिस ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगला ओवर कराने आए उमरान मलिक की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक आकाशीय छक्का लगा दिया और अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों, कुशल मेंडिस ने अपना अर्धशतक 27 गेंदों में पूरा किया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर निशंका ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। श्रीलंका को काफी अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी और भारतीय गेंदबाज विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तभी 9वां ओवर हार्दिक पांड्या ने युजवेंद्र चहल को कराने के लिए दिया। युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को पहली सफलता दिलाई और कुशल मेंडिस को LBW आउट करा दिया। कुशल मेंडिस 52 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। अगले ओवर में उमरान मलिक ने पहली ही गेंद पर खतरनाक गेंदबाजी करते हुए भानुका राजापक्षा को क्लीन बोल्ड कर दिया और 2 रन पर वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर निशंका ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया और अब 10 ओवरों की खेल के बाद श्रीलंका 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना चुकी थी। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाथुम निशंका को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट करा दिया। पाथुम निशंका 33 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। अगले ओवर की दूसरी गेंद पर चरित असलंका ने शिवम मावी को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए धनंजय डिसिल्वा को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। डिसिल्वा महज 3 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। 15वें ओवर में चरित असलंका ने युजवेंद्र चहल को 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर अपने मैदान में होने का प्रमाण दिया। अब श्रीलंका 15 ओवरों के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना चुकी थी। अगले ओवर में असलंका ने एक और आकाशीय छक्का लगा दिया, लेकिन उमरान मलिक ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए 5वीं गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे चरित असलंका को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रीलंका 19 गेंदों में 37 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए और अगली गेंद पर उमरान मलिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वनिंदु हसरंगा को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। 17वें ओवर में चमिका करुणारत्ने ने एक शानदार चौका लगाया और अगले ओवर की पहली ही गेंद पर दसुन सनका ने एक करारा चौका लगा दिया और अगली गेंद पर एक और आकाशीय छक्का जड़ दिया। सनका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए उमरान मलिक की 5वीं गेंद, जो कि 9 बॉल थी, उस पर भी एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर सनका ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका लगा दिया और चौथी गेंद पर एक छक्का जड़ दिया और ओवर से कुल 18 रन बटोर लिए। अर्शदीप सिंह ने अपने 2 ओवरों के स्पेल में 6 9 बॉल डाले और 37 रन दे दिए, जो कि बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा।
पारी के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर सनका ने आकाशीय छक्का लगा दिया और चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, दसुन सनका ने आखिरी गेंद पर एक और आकाशीय छक्का लगाकर श्रीलंका को 20 ओवर में 206 रनों तक पहुंचा दिया और भारत को 207 रनों का बड़ा लक्ष्य दे दिया। दोस्तों, दसुन सनका ने 22 गेंदों में 56 रनों की नाबाद पारी खेली। अब 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की ओर से मैदान पर उतरे भारत के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल और श्रीलंका की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए दिलशान मधुसनका की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक करारा चौका जड़ दिया, लेकिन अगले ओवर की पहली ही गेंद पर भारत को पहला बड़ा झटका लगा। कसुम रजिता ने ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया और ईशान किशन केवल 2 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर लौट गए। इस मैच में डेब्यू कर रहे राहुल त्रिपाठी ने 2 गेंदों में आते ही 2 करारे चौके लगाए, लेकिन कसुम रजिता ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर शुभमन गिल को महेश तीक्ष्णा के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल महज 5 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर लौट गए। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दिलशान मधुसनका ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए राहुल त्रिपाठी को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया और राहुल त्रिपाठी भी 5 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या ने चौके के साथ अपना खाता खोला। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन करुणारत्ने ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारत को चौथा बड़ा झटका दिया और हार्दिक पांड्या को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया। पांड्या महज 12 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर लौट गए। श्रीलंका के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को टिकने ही नहीं दिया और पावर प्ले अपने नाम कर लिया। 6 ओवरों के बाद भारत 4 विकेट गंवाकर 39 रन ही बना पाया था। वहीं 8वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने करारा चौका लगा दिया। 9वें ओवर में महेश तीक्ष्णा ने 3 ही रन दिए और 10वें ओवर की पहली गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दीपक हुड्डा को भी कैच आउट करा दिया। दीपक हुड्डा 9 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। आज कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पा रहा था। वहीं अक्षर पटेल ने एक आकाशीय छक्का लगा दिया। अब 10 ओवर के बाद भारतीय टीम 5 विकेट के नुकसान पर 64 रन ही बना पाई थी। 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने करारा चौका लगाया, लेकिन अभी भी भारत की रनों की गति काफी कम नजर आ रही थी और मैदान में थे सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर करारा चौका लगाया और 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने बेहतरीन चौका जड़ दिया और अगले ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर एक आकाशीय छक्का जड़ दिया और 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 आकाशीय छक्के लगाकर छक्कों की हैट्रिक मारी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक और आकाशीय छक्का जड़ दिया और वनिंदु हसरंगा के इस ओवर से 26 रन आए। 15वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने खूबसूरत छक्का लगाया और चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 139 रन हो चुका था। वहीं अगले ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों ने मैच का रुख ही पलटकर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, मैच में रोमांच अभी बाकी था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दिलशान मधुसनका ने वापसी करते हुए सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करा दिया और सूर्य कुमार यादव 51 रन बनाकर आउट हो गए और वापस पवेलियन की ओर लौट गए। वहीं 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम मावी ने एक करारा चौका लगाया। अब भारत को जीत के लिए 18 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी। अगले ओवर में शिवम मावी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक रूप में आए और एक आकाशीय छक्का जड़ दिया और एक चौका लगा दिया और इसके बाद एक गगनचुंबी छक्का और जड़ दिया। 19वें ओवर में मावी ने एक और करारा चौका लगा दिया। अब भारत को आखिरी 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी और पहली 2 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन आए थे। तीसरी गेंद पर दसुन सनका ने अक्षर पटेल की जबरदस्त पारी को रोक दिया और अक्षर पटेल को कैच आउट करा दिया। अक्षर पटेल 31 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट गए और दसुन सनका ने आखिरी गेंद पर शिवम मावी को कैच आउट करा दिया और भारत 16 रनों से ये मैच हार गया। दोस्तों, इस मैच पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।